Good morning to everyone class. In today's class we will discuss about some numericals about the today प्रीवियस क्लास प्रॉब्लम्स. ठीक है, यानी कि जो हम कल क्लास कर चुके हैं उसके बेस पर कुछ न्यूमेरिकल आज हम अपनी क्लास में डिस्कस करने वाले हैं. तो क्लास सबसे पहला न्यूमेरिकल आपको बोर्ड पर दिखाई दे रहा होगा. ठीक है, तो क्या है इसमें क्वेश्चन में कहा है 3 इक्वल रेजिस्टेंस कनेक्टेड इन द सीरीज टेक द 10 वाट पावर्स फ्रॉम द इलेक्ट्रिक मेन्स. यानी कि 3 इक्वल रजिस्टर्स हैं जिनको सीरीज में कनेक्ट किया जाता है तो वो सोर्स से 10 वाट की एनर्जी को कंज्यूम कर पाते हैं. इफ़ दीज आर कनेक्टेड इन द पैरेलल, अगर इनको पैरेलल में कनेक्ट कर दिया जाए तो क्लास इसमें नई पावर कंज्यूम कितनी होगी ये आपको बतानी है. तो वी नो दैट P is equal to V square upon R. So P1 is equal to कितना हो जाएगा V square upon R. देखिएगा रेजिस्टेंस सेम रहता है और वोल्टेज आपको मालूम ही है कि जब एक ही जैसे रेजिस्टेंस है तो वोल्टेज भी रेगुलर एक ही कंज्यूम किया जाएगा. P2 is equal to V square upon R. V square upon R. These are connected इन सीरीज. ये इनको कनेक्ट किया गया है इनको सीरीज में. तो सीरीज में कनेक्ट रिजल्टेंट पावर कितनी होती है 1/P = P1 प्लस P2 प्लस P3. तो मल्टीप्लाई बाय V स्क्वायर. V स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा इसको सबको. ठीक है, इतना बी स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर ली क्लास. अगर यहाँ पर P1 को इधर ले आए और R को इधर ले आए कोई प्रॉब्लम आएगी क्या? नहीं आएगी ना कोई भी प्रॉब्लम. तो दैट्स वाई R प्लस आर प्लस आर. ठीक है, ये सारे R बन चुके हैं और पावर शायद आपको दे रखी है इसमें V स्क्वायर अपॉन P. V स्क्वायर अपॉन पावर कंज्यूम कितनी होती है 10 वाट होती है. आर कितने R 3R. तो V स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो गई 10 3 या 30R. इतना क्लियर है? यहाँ तक हमारा अगर क्लियर है तो हम आगे की ओर बढ़ाएं इसको. ठीक है, अब आगे बढ़ाते हैं क्लास इसको. बी स्क्वायर की वैल्यू आ चुकी है. नाउ कनेक्ट इन पैरेलल. पैरेलल में कनेक्ट है तो क्या होगा डायरेक्ट P = P1 प्लस P2 प्लस P3. ये होगा ना, देख लो. ठीक है, हमारे पास में P1 P2 P3 की वैल्यू है शायद B स्क्वायर अपॉन R. B स्क्वायर अपॉन R प्लस B स्क्वायर अपॉन R. 1 2 3 3V स्क्वायर अपॉन R. 3 ऐसे रहने दीजिए. V स्क्वायर कितना है हमारे पास में 30 R और नीचे कितना चल रहा है R. R से R कैंसिल, कितना आ गया 90 वाट. दिस इज़ द राइट चॉइस आंसर. ठीक है, अगर किसी को कन्फ्यूज़न है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, अदरवाइज पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन. हाँ, तो क्लास नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास. 2 बल्ब्स, वन ऑफ द 40 वाट एंड द अदर ऑफ 100 वाट आर द मैन्युफैक्चर टू रन एट द 220 वोल्ट. यानी कि 2 बल्ब्स हैं, 2 बल्ब्स में एक का जो वाट है 40 है और एक का वाट कितना है, मतलब पावर हमारे पास 100 वाट है. कह रहा है दोनों को ही 220 वोल्ट पर रनिंग के लिए तैयार किया जाता है. यानी कि 220 वोल्ट सप्लाई पर काम करेंगे. विच बल्ब हैज़ द ग्रेटर फिलामेंट रजिस्टेंस. यानी कौन से बल्ब का फिलामेंट का रजिस्टेंस सबसे ज़्यादा होगा ये बताना है और साथ में रेशियो भी बताना है. तो क्लास इसको सॉल्व करते हैं आज. P = कितना होता है वी नो दैट P = V स्क्वायर अपॉन R इन टर्म्स ऑफ रेजिस्टेंस. इज दैट क्लियर? तो यहाँ पर हम बात करते हैं किसकी, रेजिस्टेंस की. तो R = कितना हो जाएगा V स्क्वायर अपॉन P. सो फॉर बल्ब ऑफ 40 वाट, 40 वाट के बल्ब के लिए काम कर देते हैं. तो ये हो जाएगा R40 = V 220 वोल्ट का स्क्वायर अपॉन में पावर कंज्यूमशंस कितना है इसका 40 वाट. इक्वेशन नंबर 1. फॉर बल्ब ऑफ 100 वाट तो R100 = 220 वोल्ट का स्क्वायर अपॉन में 100.
क्लास एक चीज़ देखनी है इक्वेशन नंबर 2 में और फर्स्ट में कि यहाँ पर 40 से डिवाइड कर रहे हैं 220 के स्क्वायर को और यहाँ पर 220 यानी ऊपर की कांस्टेंट वैल्यू है, नीचे की वैल्यू अगर बढ़ेगी तो क्या हो जाएगा, घट जाएगा ना, ठीक है। तो यानी कि R इज़ डायरेक्टली इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू दिस 40 यानी पावर के, तो अगर पावर बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। R इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू पावर फॉर गिवन वोल्टेज, ठीक है। आया रूल याद नहीं, जूल्स लॉ लगा रहे हैं हम इसमें, जूल्स लॉ और फिटिंग इफेक्ट। तो पावर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हुआ, पावर जिसकी ज़्यादा हुई उसी का जो रेजिस्टेंस है वो कम हो जाएगा। तो उसने पूछा ग्रेटर किसका होगा, तो पावर जिसकी कम होगी उसी का होगा। तो लिखेंगे 40 वाट बल्ब हैज़ ग्रेटर रेजिस्टेंस। क्लियर है कि नहीं, ठीक है। 40 वाट बल्ब का जो भी रेजिस्टेंस है वो ग्रेटर होगा। देखिएगा इक्वेशन बनाने का हम यहीं से आंसर कर सकते थे, लेकिन हमने इक्वेशन बनाई है क्योंकि उसने रेशियो भी मांगा है। फॉर रेशियो, रेशियो की बात करता है तो R40 अपॉन में R100, R40 की वैल्यू डालिएगा 220 का स्क्वायर अपॉन में 40, और नीचे वाले की जब वैल्यू डालोगे तो रेसिप्रोकल करके डालेंगे, 100 ऊपर कर देंगे, 220 का स्क्वायर नीचे, ये पूरा पूरा कैंसिल, एक जीरो से जीरो भी कैंसिल, कितना आया 5/2। दैट्स वाई रेशियो इज 5/2। पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। क्लास नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 36 नंबर का। टू इल्यूमिनेट द लैम्प, यानी कि लैंप को जलाने के लिए मार्क्ड ऑफ द, जिसका मार्क किया गया है 12 वोल्ट एंड 24 वाट, ठीक है। यानी कि 24 वाट पावर है इसकी, 12 वोल्ट सप्लाई ले सकता है, प्रॉपरली वर्क करेगा। इट इज़ कनेक्टेड विद द सीरीज ऑफ ए आर, ठीक है। कैपिटल आर रेजिस्टेंस एक और लगाया गया है इसमें, वो भी सीरीज में, और फिर जाकर 20 वोल्ट सप्लाई से जोड़ा है, ठीक है। 12 वोल्ट तो ले सकता था ना ये, 12 आप जोड़ते हैं किससे, 20 वोल्ट से। तो 20 वोल्ट के लिए पहले रेजिस्टेंस लगाना पड़ेगा ताकि इसके वोल्टेज को कम किया जा सके। इन दिस सीरीज कैलकुलेट द करंट इन अ सर्किट, सर्किट में करंट कितना होगा। सेकंड पॉइंट है रेजिस्टेंस ऑफ द लैंप, लैंप का रेजिस्टेंस कितना होगा। मैग्नीट्यूड ऑफ द कैपिटल आर, जो आपने आर लगाया है इसका मैग्नीट्यूड कितना है ये भी आपको बताना है क्लास। तो सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं क्लास। सबसे पहले करंट इन सर्किट, क्लास सर्किट में करंट की बात करते हो, आपके पास में लैंप है एक, आपने आर लगाया और उसके बाद में आपने एक लैंप लगाया है। उस लैंप के लिए आप काम करना चाहते हैं, ठीक है। तो देखिएगा इसकी जो पावर है, यानी कि ये 12 वोल्ट ले सकता है और इसकी जो पावर है वो 24 वाट है, ठीक है। अगर इसके लिए पावर दे रखी है और वोल्टेज दे रखा है तो आप यहाँ पर करंट ड्रॉन निकाल सकते हो, करंट कितनी फ्लो करेगा, ठीक है। तो करंट की बात करते हैं, करंट इन सर्किट P इज इक्वल टू कितना होगा VI, सो I इज इक्वल टू कितना हो जाएगा P अपॉन V। पावर ऑफ दी लैंप कितनी है 24 वोल्ट लेता है, 12 2 टाइम 2.0 एम्पियर करंट आ चुकी है हमारे पास, पहला पॉइंट। सेकंड पॉइंट के लिए काम करना है, हमें कहा गया है मैग्नीट्यूड नहीं रेजिस्टेंस ऑफ द लैंप, लैंप का रेजिस्टेंस बताइएगा। तो P इक्वल टू कितना होता है V स्क्वायर अपॉन R, या फिर डायरेक्ट लगाइएगा V इज इक्वल टू IR, तो R इज इक्वल टू V अपॉन I। वोल्टेज कितना है इस पर लगा हुआ 12 वोल्ट, और करंट कितनी ड्रॉन करते हैं 6 ओम। क्लियर है, रेजिस्टेंस आ चुका है। थर्ड पॉइंट पर काम करना है हमें, मैग्नीट्यूड ऑफ द कैपिटल आर। कैपिटल आर में मैग्नीट्यूड देखिएगा, सीरीज में जो करंट होता है वो सेम रहता है, यानी अगर इसमें से 2 एम्पियर जाता है तो यहाँ भी 2 ही एम्पियर रहा होगा, ठीक है। तो थर्ड पॉइंट के लिए आई कितना है 2 एम्पियर, और वोल्टेज कितना है, वोल्टेज ध्यान रखना है 20 वोल्ट सप्लाई से आपने जोड़ा है, 12 वोल्ट कंज्यूम इसने कर लिया, बाकी का बचा हुआ कौन करेगा आर, तो बचा 8 वोल्ट। तो V इज इक्वल टू आई आर लगा दीजिएगा फिर से, तो R की वैल्यू कितनी हो जाएगी V अपॉन आई। V की वैल्यू कितनी है 8 वोल्ट लेता है, करंट 2 है, तो बचा कितना 4 ओम, ठीक है। तो हमारे पास में ये सारे आंसर्स बाहर आ चुके हैं क्लास। इसके बाकी के जो पार्ट्स हैं हमारे पास वो सभी आप लोगों को होमवर्क से करने हैं। पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। इफ एनीवन हैव एनी कंफ्यूजन्स और डाउट्स देन शेयर विद मी।